जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए सच्ची घटना पे आधारित, जो कि वृंदावन से रिलेटेड है और बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित ये कहानी है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि भक्ति तो हम करते हैं, लेकिन अगर हम सच्चे भाव से भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे सामने बैठ करके हमसे बातें करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो आइए बिना देर किए ये सच्ची घटना पे आधारित स्टोरी श्रवण करते हैं। भक्तों, वृंदावन बांके बिहारी, उनकी लीला के बारे में हम सभी जानते हैं कि हर समय वो अनेकों लीलाएं करते हैं और भगत के बस में है भगवान। ये तो आपने अक्सर देखा ही होगा कि भगवान के बस में भक्त नहीं होते, बल्कि भक्त के बस में भगवान होते हैं। एक बार तो एक भक्त ने भगवान को प्रूफ करने के लिए कि यही भगवान है, ऐसा करने के लिए भगवान को पेड़ से बांध दिया था। एक रस्सी उठाई और भगवान को पेड़ से बांध दिया और गए संत महात्मा को बुलाने के लिए कि यही है भगवान, ताकि वो पहचान कर सके, क्योंकि वो भक्त जानते नहीं थे और ना ही कभी भगवान को देखे थे। इसीलिए प्रूफ करने के लिए भगवान को पेड़ से बांध दिया और भगवान भी भक्त के बस में थे, इसीलिए वह रस्सी से बंधे खड़े रहे। ऐसे ही वृंदावन में एक गवाड़िया बाबा रहते थे। भगवान के अनन्य भक्त थे, हमेशा भजन कीर्तन करते थे, इसीलिए उनका नाम लोगों ने गवाड़िया बाबा रख दिया। उनका नियम था प्रत्येक दिन बांके बिहारी जी के दर्शन करना, उनसे बातें करना। उनके लिए फूल मालाएं कहीं से मिल जाता, ना ही वो जॉब करते थे और ना ही उनके पास कोई बिजनेस था। वो भगवान को भोग लगाने के लिए मांग करके लाते थे और जो भी उनको मिल जाता वो बांके बिहारी जी को भोग लगाते, उसके बाद पाठ करते और वही खा करके रह जाते। प्रत्येक दिन का उनका नियम था ये। तो आसपास के गलियों में लोग समझ गए थे कि ये बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त हैं और कुछ मांगते तो लोग उन्हें दे भी देते थे, क्योंकि वृंदावन में ऐसा होता है, जो भगवान के लिए मांगता है उसे बिना पैसे के भी भाव देख करके दुकानदार दे देते हैं। ऐसा ही हुआ। एक दिन वो गली से भजन कीर्तन करते हुए, रात्रि का समय था, गुजर रहे थे, तो एक हलवाई के पास उन्होंने देखा कि आज अलग तरीके का मोदक बना है। उन्होंने देखा ऐसा मोदक तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, क्यों ना ये मोदक लेकर के जाया जाए और बांके बिहारी जी को भोग लगाया जाए। ऐसा सोच करके दुकानदार के पास गए और बोले, भैया हमें 2 मोदक दे दो, हम अपने बांके बिहारी जी को भोग लगाएंगे। वह दुकानदार जानता था ये जाएंगे और बांके बिहारी जी को भोग लगाएंगे। उसने सोचा ये अलग तरीके का आज मैंने मोदक बनाया है, चलो कोई बात नहीं, इन्हीं के माध्यम से मेरे तरफ से भी बांके बिहारी जी को भोग लग जाएगा। ऐसे भाव से वो गवाड़िया बाबा को मोदक 4 पीस दे दिए। अब वो मोदक लेकर के गए बांके बिहारी मंदिर। वहाँ गए तो आरती हो चुकी थी और आरती के बाद भगवान को जो भोग लगता है, इसके लिए द्वार बंद हो गया था। अब गवाड़िया बाबा क्या करे, देखिए, अरे बांके बिहारी जो तो भोग लगाने के लिए चले गए अंदर, कोई बात नहीं, मैं अपना जो मोदक लेके आया हूँ मुंह मीठा करने के लिए, यहीं आकर के मुंह मीठा कर लेंगे। अब धुनी रवाए हुए हैं। इधर भक्तजन जो बांके बिहारी जी को भोग लगा रहे थे, जब भोग का टाइम संपन्न हो गया, द्वार खोलने के लिए गए, हाथ लगाया द्वार खोलने के लिए, द्वार वज्र के समान, द्वार खुल ही नहीं रहा था। भक्त लोग परेशान हो गए कि क्या बात है, इतनी देर हो गई, भगवान पहली बार ऐसा हो रहा है जो द्वार नहीं खुल रहा है, अब क्या करें। भक्तजन परेशान थे, लेकिन एक फूल की टोकरी लिए हुए
अलग संत बैठे हुए गवाड़िया बाबा की लीला देख रहे थे कि मंदिर में ये कब आए हैं, कब गमछा बिछाए हैं, कब धूनी रमाए हैं और क्या क्या उनकी हरकतें हो रही हैं। इस हरकतें को वह संत देख रहे थे और उधर देख रहे हैं कि द्वार नहीं खुल रहा है। तब जाकर के उन्होंने कहा कि द्वार ना खुलने का कारण जाकर के गवाड़िया बाबा से पूछो। गवाड़िया बाबा से? तो हाँ, पूछो उनसे जाकर के द्वार क्यों नहीं खुल रहा है। संत महात्मा गए उनके पास और गवाड़िया बाबा को बोले, बाबा क्या बात है, बांके बिहारी जी का दरबार क्यों नहीं खुल रहा है। गवाड़िया बाबा ध्यान में थे तो संत महात्मा ने उन्हें झकझोर दिया। उन्हें झकझोर करके उठाया गया क्योंकि वह लोगों को लग रहा था कि वो नींद में सो गए हैं, इसीलिए उन्हें हिलाया गया। अचानक से गवाड़िया बाबा की आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलते ही भक्तजन पूछते हैं कि क्या बात है गवाड़िया बाबा, सो भगवान को भोग लगाने के लिए द्वार बंद किए थे और द्वार अभी तक खुला नहीं है, क्या बात है, आपको मालूम है तो हमें बताइए। गवाड़िया बाबा ने कहा, तुमने बहुत जल्दी हमें झकझोर दिया और जाओ देखो अब द्वार तुम्हारा खुल जाएगा। चले गए हैं बांके बिहारी। पंडित लोग जाते हैं और द्वार को जो ही जरा सा हाथ लगाते हैं द्वार खुल जाता है। उससे पहले बहुत धक्का दिया, बहुत कोशिश की, लेकिन द्वार वज्र के समान अंदर से बंद था, खुला ही नहीं। और इस बार जाते हैं तो द्वार को हाथ लगाते ही द्वार खुल जाता है। भक्त पंडित जी बांके बिहारी जी की शयन भोग लगाने के बाद, उनको आचमनियम कराने के बाद, जो भी सेवा थी वो संपन्न होने के बाद जाते हैं अपने घर को। लेकिन उन्हें नींद नहीं आती है। वो परेशान हो जाते हैं कि ऐसी क्या बात थी कि इससे पहले वज्र के जैसा दरवाजा हो गया था और गवाड़िया बाबा को ध्यान से उठाते ही दरवाजा फूल के समान खुल गया। क्या बात हो सकती है। उनके दिमाग में बहुत सी बातें ऐसी चलने लगी थी। इस कारण उनको नींद नहीं आ रही थी और वो चले गए गवाड़िया बाबा के पास। उनको ढूंढते ढूंढते उनके यहाँ गए और बोले, बाबा ऐसी क्या बात है कि बांके बिहारी जी का पट आपके ध्यान में खुलने से पहले वज्र के समान बंद था और आपको जब जगाया गया ध्यान से तो दरवाजा फूल के समान खुल गया। गवाड़िया बाबा कहते हैं कि आज मैं बांके बिहारी जी के लिए मोदक लेकर आया था, लेकिन मंदिर पहुंचने से पहले ही द्वार बंद हो गया था। तो मैं वहीं पे बांके बिहारी को बुला लिया क्योंकि मैं इतने प्रेम से लेकर आया था और वो मोदक जब तक वो टेस्ट नहीं करते, जब तक नहीं खाते, तब तक मैं कैसे खाता। तो मैं उनको यहीं बुला लिया। अब वो यहीं पे बैठ के मोदक का भोग लगा रहे थे। बट जब उनका भोग लग गया था, उन्होंने मोदक पा लिया था और पानी भी पी लिए थे, लेकिन उनका जब मैं मुंह पोंछने लगा था तभी तुमने मुझे उठा दिया। जाओ जाकर के बांके बिहारी जी का मुंह पोंछ देना, नहीं तो नींद नहीं आएगी उन्हें। पंडित दोबारा जाता है मंदिर। वहां जाकर के देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है। बांके बिहारी जी के मुंह में वाकई मोदक लगा हुआ था। हैरान हो जाता है ऐसी भक्ति देख करके। तो भगवान 56 भोग के भूखे नहीं हैं। उनको प्रेम से दो शब्द भी भगवान को भाव से, अगर भावना से भी अगर आप भोग लगाते हैं तो उसे भी भगवान स्वीकार करते हैं। सभी भक्तों की अपनी अपनी श्रद्धा होती है कि हम भगवान की सेवा किस प्रकार करते हैं। किसी को कह नहीं सकते कि हाँ अरे हम तो इतना खर्च करके भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान पैसों के भूखे नहीं हैं और आडंबर के भूखे नहीं हैं। हाँ, आपके अंदर अगर सामर्थ्य है, शक्ति है, तो आप उतना खर्च करके भगवान को भोग लगाइए, लेकिन उसमें भाव होना चाहिए, तभी भगवान वो अर्पण करें। नहीं तो दुर्योधन के 56 भोग भगवान ने त्याग दिया था और विदुरानी के देख लीजिए केले के छिलके का भोग लगा रहे थे। तो ये होती है भाव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।